हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई 9th क्लास की हिंदी विषय की कार्यपत्रक नंबर 79 सॉल्व करेंगे, जो कि 29 जनवरी 2021 के लिए है। बच्चों, हम इस कार्यपत्रक में जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित एकांकी रीढ़ की हड्डी का अंतिम अंश पढ़ेंगे। रीढ़ की हड्डी एकांकी के माध्यम से नाटककार ने समाज की उस प्रवृत्ति का खंडन किया है जिसमें लड़कियों को शादी के लिए भेड़ बकरियों की तरह तोला जाता है। लेखक ने आधुनिक पढ़ी लिखी, स्वावलंबी और आत्मगौरव से परिपूर्ण बालिका उमा के माध्यम से रूढ़िवादी लोगों को बुरी तरह से लथाड़ा है। तो बच्चों, इस एकांकी को पढ़ते हैं। गोपाल प्रसाद, जो कि लड़के के पिता हैं, गोपाल प्रसाद जिनके कि बेटे का नाम शंकर है, वो कहते हैं बाबू रामस्वरूप से कि बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। बाबू रामस्वरूप जो कि उमा के पिता हैं। उमा भी इस बात पर कहती है, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और जरा अपने इन साहबजादे से पूछिए। यहाँ पर साहबजादे हैं शंकर, तो यहाँ पर गोपाल प्रसाद के बेटे जो कि साहबजादे कहकर पुकारा गया है, जिसका नाम शंकर है, उसके बारे में कहा है उमा ने कि जरा उस साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में वह लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे उन्हें भगाया गया था। तो यहाँ पर शंकर का रहस्य खुलने लगता है, क्योंकि शंकर लखनऊ स्कूल से, लखनऊ कॉलेज से पढ़ने वाले वह छात्र हैं जो कि लगभग हर एक क्लास में 2 या 3 बार फेल हुए हैं। अब उनके रहस्य खुलने लगे, क्योंकि वो छात्रावास में लड़कियों को ताकते थे। तो वो अपने पिता से कहते हैं कि बाबूजी यहाँ से चलिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं, लड़कियों के हॉस्टल में? गोपाल प्रसाद इस बात को जानकर बड़ा आश्चर्य होता है कि अगर मेरा बेटा लड़कियों के हॉस्टल में था तो इसको कैसे पता चला। तो वो लड़की उमा से पूछते हैं कि क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? उमा कहती है, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया और कोई चोरी भी नहीं की है, और ना ही आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए मतलब अपने बेटे शंकर से पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। जब ये वहाँ पर हॉस्टल में ताक झांक करने लगे तो वहाँ पर इन्हें पकड़ लिया गया था। तो वहाँ की जो नौकरानी थी उसके पैरों में पड़कर इन्होंने माफ़ी मांगी और वहाँ से मुंह छिपाकर ये भागे थे। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में कहते हैं, बस हो चुका। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। बाबू रामस्वरूप जो कि उमा के पिता हैं, उनसे कहते हैं गोपाल प्रसाद कि आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि वह सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए, मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। अपना बैंत ढूंढकर उठाते हैं, बीए पास। ओफो, उन्हें बहुत आश्चर्य होता है इस बात पर कि जो बाबू रामस्वरूप हैं उन्होंने इस बात को छिपा लिया, क्योंकि उनकी लड़की बीए पास थी, जबकि उन्होंने कहा था कि उनकी लड़की सिर्फ मैट्रिक पास है। गजब हो जाता है, झूठ का भी कुछ ठिकाना है। अब वो इस बात पर कहते हैं कि कितना झूठ बोला उन्होंने, इसका तो कोई ठिकाना ही नहीं है। आओ बेटे, चलो दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। इतनी गलती करने के बाद भी वो अपने बेटे की गलती को महसूस नहीं करते हैं, बल्कि इस बात पर आश्चर्यचकित होते हैं कि जो बाबू रामस्वरूप हैं उन्होंने कितना झूठ बोला कि उनकी लड़की मैट्रिक पास है, जबकि वो बीए पास थी। उमा कहती है, जी हाँ, जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन इंग्लिश में कहते हैं रीढ़ की हड्डी को। तो वो कहती है कि इससे जाकर पता लगाइएगा, घर जाकर देखिएगा कि इसकी रीढ़ की हड्डी है या नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसा उसने इसलिए कहा था क्योंकि उस लड़के का अपना कोई भी निर्णय नहीं था। वह अपने पिता की बातों, उसके विचारों, उसी के निर्णय के आधार पर अपनी भावी जीवन में मिलने वाले वैवाहिक सुख या पत्नी के बारे में कोई भी अपना निर्णय नहीं दे पा रहा था। इसीलिए उसने कहा था कि वह लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, घर जाकर जरूर देखिएगा। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है, बहुत गुस्सा है वो, और दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं।
वो बहुत परेशान हो जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना, और उसी समय प्रेमा आ जाती है। उमा 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 रो रही है और उमा इस बात को सोचकर कि ये सब क्या हो रहा है वो रोना शुरू कर देती है। और बाबू रामस्वरूप भी, जो कि परिस्थितियों से समझौता कर अपनी बेटी का विवाह शंकर के साथ कर रहे थे और विवाह नहीं हो पाता है, तो इस बात से वो भी बहुत परेशान हो जाते हैं। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि एकांकी का अंतिम भाग आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। इसे एकांकी आज की कार्यपत्रक में 5 प्रश्न पूछे गए, तो प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, उमा कॉलेज में पढ़ी है यह सुनकर गोपाल प्रसाद क्यों चल दिए? तो इसका आंसर है, गोपाल प्रसाद स्वयं शिक्षित होने के बावजूद भी नारी शिक्षा के विरोधी हैं। वह अपने बेटे के लिए शिक्षित बहू नहीं चाहते थे, क्योंकि वह उस पुरुष प्रधान समाज के पक्षधर हैं जिसमें स्त्रियों के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए यह जानकर कि उमा कॉलेज में पढ़ी है, गोपाल प्रसाद चल दिए। प्रश्न नंबर 2 है, शंकर कहाँ से और किसके पैरों में पड़कर मुंह छिपाकर भागा था? दूसरे प्रश्न का उत्तर है, शंकर लड़कियों के हॉस्टल से तथा हॉस्टल की नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागा था। प्रश्न नंबर 3 है, उमा के पिता ने गोपाल प्रसाद से उमा की पढ़ाई के बारे में झूठ क्यों बोला होगा? आखिर क्या कारण था जो उन्हें झूठ बोलना पड़ा, जबकि उनकी लड़की बीए पास थी और उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी सिर्फ मैट्रिक पास है। रामस्वरूप की बेटी विवाह योग्य हो चुकी थी तथा उन्हें अपनी शिक्षित के लिए योग्य वर तलाशने में कठिनाई हो रही होगी, इसीलिए उमा के पिता ने गोपाल प्रसाद से उसकी पढ़ाई के बारे में झूठ बोला होगा। प्रश्न नंबर 4 है, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा के इस कथन से शंकर की किन कमियों का संकेत मिलता है? तो यहाँ पर शंकर के चरित्र में जो कमियां थी वो लिखनी है। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर है, शंकर किसी आज्ञाकारी बालक की तरह चुपचाप बैठा था। उसके लिए अपनी इच्छा का कोई मतलब नहीं था, उसके लिए अपनी कोई भी इच्छा नहीं थी। उसमें स्वाभिमान की सख्त कमी थी। उसे अपनी भावी पत्नी मतलब होने वाली पत्नी के व्यक्तित्व को जानने में भी कोई रुचि नहीं थी। वो ये नहीं जानना चाहता था कि वह कितनी पढ़ी है कितनी नहीं पढ़ी है, बल्कि वह तो एक घरेलू पत्नी चाहता था कि जो उसके घर की 4 दीवारी तक सीमित रहे और उसकी आज्ञाओं का पालन करे। तो उसमें अपनी भावी पत्नी के व्यक्तित्व को जानने में भी कोई रुचि नहीं थी। इस प्रकार यह कथन कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, उसकी कमियों को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 5 है, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। हमारे समाज को कैसे बच्चों की जरूरत है? तो देखिए, शंकर जैसे लड़के समाज पर बोझ सिद्ध होते हैं। समाज पर बोझ सिद्ध होते हैं। वह अपने पिता की कमाई पर ऐश करना जानता है। उसके व्यवहार, निर्णय करने की क्षमता व चरित्र में कमी है, जबकि उमा जैसी लड़की में आत्मसम्मान कूट कूट कर भरा है। उसे बाहरी दिखावा पसंद नहीं है। इसीलिए इस समाज को उमा जैसी लड़की की ज़रूरत है, ना कि शंकर जैसे लड़के की। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी वर्कशीट अच्छी तरह समझ आई होगी और सभी प्रश्नोत्तर अच्छी तरह समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आए हैं तो आप इसे एक बार लाइक ज़रूर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।